नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की औसत लागत कई वर्षों के अंतराल के बाद $60 प्रति बैरल से नीचे गिर गई है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में अब तक भारतीय कच्चे तेल बॉस्केट का औसत रेट $59.92 प्रति बैरल हो गया है। फरवरी 2021 के बाद ये पहला मौका है जब तेल की कीमतें इस स्तर तक नीचे आई हैं। दिसंबर 2025 में यह औसत $62.2 प्रति बैरल था। वैश्विक बाजार में आपूर्ति की अधिकता और मांग में नरमी के चलते यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। कच्चे तेल के सस्ते होने से आने वाले समय में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने की संभावनाएं बनती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आ रही इस कमी को केवल एक अस्थायी गिरावट के रूप में नहीं देखा जा रहा है। SBI रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मौजूदा रुझान संकेत दे रहे हैं कि भारतीय बास्केट की अभी और नरमी आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2026 तक कच्चे तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल या उससे भी नीचे जा सकती हैं। वहीं कुछ बाजार जानकारों का कहना है कि मार्च 2026 तक ही कीमतें घटकर $53.31 प्रति बैरल तक आने की प्रबल संभावना है। यदि ऐसा होता है तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बड़ी कटौती कर सकती है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88% हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली मामूली गिरावट भी देश के खजाने पर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। आंकड़ों की गणित को समझे तो कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल महज $1 की गिरावट होने से भारत के वार्षिक तेल आयात खर्च में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने तेल आयात पर $161 अरब खर्च किए थे। हालांकि चालू वित्त वर्ष में रूस से मिलने वाले छूट और वैश्विक कीमतों में कमी के कारण नवंबर तक यह बिल घटकर $80.9 अरब रह गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह $92 अरब था। यह बचत सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास में अधिक निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। क्यों गिर रही है कच्चे तेल की कीमत? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का जो मेन कारण है, मुद्दा है, मांग है कि मुकाबले आपूर्ति का अधिक होना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2026 तक वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति मांग से लगभग 38.5 लाख बैरल प्रतिदिन अधिक होगी। यह अतिरिक्त आपूर्ति वैश्विक मांग का लगभग 4% है, जो कीमतों पर भारी दबाव बनाए रखेगी। हालांकि वर्तमान में वेनेजुएला के राजनीतिक हालात और अन्य भू राजनीतिक जोखिमों के कारण अल्पकालिक उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया मंदी की ओर ही इशारा कर रहा है। वर्तमान में ब्रेंट क्रूड $62 और अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $58 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहे हैं। सऊदी अरब की रणनीति और एशियाई बाजार, दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने भी बाजार की बदलती परिस्थितियों को भांप लिया है। सऊदी अरब ने लगातार तीसरे महीने एशियाई खरीदारों के लिए अपने कच्चे तेल की कीमतों में कटौती की है। फरवरी लोडिंग के लिए उनके मुख्य अरब लाइट क्रूड की कीमतों में कमी की गई है, जो इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब को एशियाई देशों में तेल की मांग कमजोर होने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब द्वारा कीमतें की गई यह कटौती भारतीय रिफाइनरों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिससे घरेलू स्तर पर ईंधन उत्पाद की लागत कम होगी। बाजार विश्लेषकों ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा किया है। वैश्विक मानक ब्रेंट और अमेरिकी बेंचमार्क के बीच मूल्य का अंतर घटकर अब केवल $4 प्रति बैरल रह गया है। आमतौर पर अमेरिकी ने लॉजिस्टिक और पाइपलाइन क्षमता की कमी के कारण WTI की कीमतें काफ़ी कम करती रहती है। तेल खरीदना फायदेमंद होता था। एकरा लिमिटेड के विशेषज्ञों के अनुसार कीमतों का यह अंतर कम होने से अमेरिकी कच्चे तेल की प्रतिस्पर्धात्मक घट सकती है। चूंकि अब अमेरिकी तेल की कीमत अन्य प्रतिस्पर्धियों के करीब पहुंच गई है, इसलिए ऊंची परिवहन लागत के कारण भारतीय रिफाइनरियां अमेरिका तेल के बजाय मध्य पूर्व या अन्य क्षेत्रों से तेल खरीदना पसंद कर सकती है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।